नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आयरिहाय नमो उवज्जायाय नमो लोये सव्वसाहो एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपनाशनो मङ्गलानौ च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो दुर्वाररागादिवैरिवारो निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् अंगूठे अमृतवसे लब्धितना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातारम् जिन शासन ससारो 14 पुब्बान जो समुद्धारो नवकारो जस्समने संसारो तस्य किं पुनैम् अज्ञानतिमिरान्धानो ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै आत्मोद्धारकं धन्यं शैलानेशप्रबोधकं ध्यानस्थस्वर्गतं नौमि सूरिमाणं दशरथम् आचार्यादि सुकृत्यानि प्रतिवर्षं विवेकिना यथा विधि विधेयानि एकादशमितानि वै ये पौषधोपवासेन तिष्ठन्ते पर्ववासरे अन्तिम एव राजर्षि कन्यास्ते गृहिणोऽपि परमात्मा के शासन की आराधना करने के लिए पर्युषण पर्व के 5 कर्तव्य जो पहले दिन आपको बताए थे, कौन से 5 कर्तव्य थे? सबसे पहला क्या था? हमारी प्रवर्तन। दूसरा क्या था? वहां देख के मत बोलो। तीसरा क्या था? चौथा क्या था? और 5वां? उसके बाद जो कल से बात चल रही है, सावक के 1 साल में पालन करने योग्य 11 कर्तव्य है। हमने कल संघ पूजा के बारे में काफी विस्तृत बातें मैंने वर्तमान काल के अनुसार की। क्या है कि ये 3 दिन है वो हमारे लिए फ्रीडम होते हैं। हमारे लिए ये फर्जियात नहीं होता है कि जो लिखा है वो ही लेना है। अगर आज के काल के अंदर हमारे जिन शासन में से
अधिकांश लोग जब अन्य धर्मों में जा रहे हैं तो लिखा हुआ दृष्टांत छोड़ के, सीता का दृष्टांत लेके, मैंने काल को संभालने के लिए आचार्य की जवाबदारी को समझते हुए मैंने वो बात कल आपको कही थी। नंबर 2, वर्तमान में साधुओं के निंदा के बारे में जो पिछले 5 सालों से काफी कुछ चल रहा है, उसमें हमारे यहाँ आने वाले वैसे भी संघ से दूर हो जा रहे हैं और भी हम दूर ना करें, इसलिए हम आपके बेटे हैं, आप हमारे माँ बाप है, और ये बात काल के अनुसार संघ पूजा का कर्तव्य समझाने के लिए मैंने सैनिक महाराजा, वस्तुपात आदि बातें जो अष्टानिका में नहीं होती है, लेकिन वो बातें ना लेते हुए मैंने ये बातें ली, और ऐसे कई दृष्टांत में और ले रहा हूं जो प्राचीन भी है, अर्वाचीन भी है, क्योंकि हमारा कर्तव्य ये भी होता है कि हम वर्तमान समय में संघ की पूजा कैसे हो। लेकिन मुझे लगता है कि कैनाल रोड जैन संघ को वो जो अष्टानिका में कहा है, जो आता है चिरा चालू, वही बातें मुझे कहना चाहिए, ऐसा मुझे आवाज मिला है। इसलिए आज से मैं चाहता हूं आप लोगों की अगर ये मानसिकता है तो मैं मेरे दिल की बात नहीं कहूंगा, मैं समय के अनुसार नहीं चलूंगा, मैं वही अपनी मुंडी करके मैं यहाँ की बात ही प्रस्तुत करूंगा। इसके अलावा बहुत ज्यादा और गहराई से और डीपली जो मैंने मेरे जीवन के 41 इयर्स में, साधु जीवन के 41 इयर्स में जो शासन का मुझे अनुभव हुआ और वर्तमान शासन को किस तरह आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसा मुझे जो लगा वो मेरा अनुभवों का निचोड़ मैं आपको कहने जा रहा था, लेकिन आज मैं रुक जाता हूं। मैं जाहिर में ये संकल्प करता हूं कि अब कैनाल रोड जैन संघ एक बच्चा है और बच्चे को बच्चे की तरह चलाओ। इस बच्चे को आगे के 5वां धोरण की बात ही नहीं करना है, 11वें की बात तो कर ही नहीं सकते। तो थोड़ा मेरा उत्साह भी कम हुआ है, मेरा मन भी टूटा है कि आप लोग जो ऐसी बातें करते हो कि महाराज साहब दृष्टांत नहीं लाते, बाहर बाहर की बातें करते, तो शायद आप मुझसे ज्यादा समझदार है और मैंने ऐसी समझदार परिषदा पहली बार देखी है, तो मैं आपकी समझदारी को स्वीकार करते हुए अब रूटीन बातों पे आ जाता हूं। पढ़ी पढ़ाई बातें, लिखी लिखाई बातें जो शास्त्रों में कही है उसी बात से मैं चलूंगा। वर्तमान काल के दृष्टांत या तो वर्तमान काल की समस्या है, वर्तमान काल का जो भाव है वो बदलने के लिए मैं अब कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि आपकी अभी वो योग्यताएं नहीं है। आपको थोड़ा मेरा कहना है कि समझना चाहिए कि महाराज साहब किस ऊंचाई पे हमें ले जाना चाहते हैं और कितना अनुभव और कितना दुख होता है वर्तमान समय को, शासन को देख करके, तब मैं वो बातें करता हूं। बाकी क्या मतलब बातें करने से, मेरे को क्या मतलब है? आप समझो, मैंने कल जो बातें कही इतनी दिल से बातें कही है मैंने, मतलब इतने प्यार से कही है, इतने दिल से कही है, लगाव से कही है, लागनी से कही है। मैंने ऐसे वैसे बातें नहीं करी। आपको 1 घंटा आपको सुनना है, मुझे सुनाना है। मैं भी समझता हूं, पहले दिन से मैं देख रहा हूं लोग 9:15 का टाइम देते हैं, 9:30 को आते और 11:15 को तो उठने लग जाते। अब मुझे कुछ अनुप्रेक्षा की बातें करके और बातें करने भी हो तो समय कहाँ हमारे पास। मैंने पहले ही दिन कहा था कि अधिकांश हर जगह व्याख्यान में 12 बजती है, हमारे 11:15 बजती है। मैं पहले ही दिन कहा था आप जाइए, हर जगह जाइए आप,
दोपहर में भी प्रवचन होते, आपके वहां धंधा दुकान, क्या आपको नहीं लग रहा है? आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोगों को सिर्फ पैसा पैसा ही, 8 दिन भी आप पैसा त्याग नहीं कर सकते? 8 दिनों के लिए आराधना नहीं करना है? आप सोचो, बाकी सब संघ में जाओ आप, पर्युषण पर्व के 8 दिन के पोषक कितने होते हैं, जाओ देख के आओ, और आपके संघ में एक भी पोषक नहीं है। क्या आपको नहीं लगता है होना चाहिए? अब क्या होना चाहिए क्या ना होना चाहिए वो छोड़ करके जयंती भाई, मैं अब उत्साह तोड़ के, मेरे भावों को छोड़ के मैं लिखी लिखाई बात पे आ जाता हूँ। आपको वही पसंद है और वही बात मैं करूंगा, क्योंकि आप लोगों की वो लेवल नहीं है। जिस तरह से मुझे बातें कही गई है, और भी बातें मैं कहना नहीं चाहता पाठ के ऊपर से, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा है। और मेरा दिल पहली बार ऐसा महसूस करता है कि शायद प्रवचन किसी और महाराज साहब को मुझे देना चाहिए, ये ज्यादा प्रवचन मुझे यहाँ नहीं देना चाहिए, ऐसा मुझे लगा है। और मैं कोई प्यार कहीं खंडित हो, किसी को अभाव हो, मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। मेरी औकात ही नहीं है, मेरी ताकत ही नहीं है कि मैं किसी को, मेरे पे अभाव हो, मेरी बात पे अभाव हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी सबसे पहली जीवन की साधना अगर है तो एक ही साधना है कि और कुछ भी हो ना हो, प्यार और सद्भाव बना रहना चाहिए। मैं जगह छोड़ दूंगा, मैं वो संघ छोड़ दूंगा, मैं वो शहर छोड़ दूंगा, मगर अभाव उस यात्रा में आगे नहीं बढ़ना है। तो मैं आप सबकी क्षमापना करूंगा, आपको अच्छा नहीं लगा है तो। और आज की मूल बात पे आ जाते हैं कि जो 11 कर्तव्य, एक बात और भी समझ लीजिए, ये आज की बात नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि मैं तो एक कर्तव्य लेता हूं, अधिकांश महापुरुष तो कर्तव्य ही नहीं लेते। 3 दिन तो मिलते, 3 दिन तो लोग आते, तो वो 3 दिन तो जो समस्याएं संघ की है, शासन की है, वर्तमान समय की है, वही लेना चाहिए, वही लेते। मैं तो कर्तव्य के अंतर्गत लेता हूं, बाकी नहीं लेता हूं। और जहां जहां भी कर्तव्य लेता हूं, आज का कर्तव्य क्या है? औषध। तो हर जगह, हर चौमासे में दूसरे दिन 1 या 2 कर्तव्य ही लेता हूं, यहां लिया ऐसा नहीं है, हर जगह ऐसा होता है। और सेकंड में बाकी सब कर्तव्य लेते हैं। और आज तक कहीं किसी ने इसमें आवाज नहीं उठाई, सबको लगा है कि बराबर है, और हमारे गुरु, उनके गुरु, यही तो चला आ रहा है, हर जगह चल रहा है, वही तो हम कर रहे। फिर भी ये बात, इसलिए अब बिल्कुल शास्त्र के अनुसार चलेंगे। साधर्मिका नाम, दूसरा कर्तव्य है साधर्मिक भक्ति। अब जितना आपको रस है उतना फिर मानना भी सही मेरी बात। साधर्मिका नाम निमंत्रणम, विशिष्ट आसन वसनादि दानम, आपन निमग्नानाम स्वध्ययनमपि उद्धरणम, एकत्व सर्व धम्मा साम्य वच्छलम तु एकत्वम, बुद्धि तुलाय तुलिया, दोनों भी अतुल्लाइन भणी आई। इसमें लिखा है कि अगर हम एक तराजू को रखे और तराजू के एक पल्लू में सारे धर्म रख दिए जाए और एक पल्लू में साधर्मिक भक्ति रख दिया जाए, तो बुद्धि तुलाए तुलिया, दोनों भी अतुल्लाइन बनी है, दोनों बराबर हो जाएंगे। सारे धर्म एक तरफ और एक तरफ। दंडवीर्य राजा, उसका नियम था कि रोज वो साधर्मिकों की भक्ति करता और उसके बाद वो भोजन करता। जब साधर्मिक भक्ति ना हो, भक्ति का मतलब क्या है? कल कहा था मैंने आपको, नहीं, ये गलती। भक्ति का मतलब है उसकी जरूरियात पूरी करना है, समझिएगा बराबर।
सामने वालों की जरूरियात पूरी करना वो दया है, वो बेचारा है, मेरा साधर्मिक बेचारा नहीं है, उसके ऊपर दया नहीं करना है। उसका जो कर्म है वो जड़ है, उसका जो कर्म है वो सर्कमटेंशियल है। उसके भीतर में जो उसने जैनत्व पाया है, उस जैनत्व का बहुमान करते हैं, क्योंकि हर सावक को पता होता है कि जैनत्व मनुष्यपना कितनी मुश्किल से मिलता है, और उसके आगे जैन धर्म मिलना वो तो और कितना मुश्किल होता है। और इतना मुश्किल जैन धर्म जो मुझे मिला है और किसी को भी मिला है, तो मुझे उसका बहुमान करना चाहिए। उसे यह भी पता होता है कि मैं अकेला होता तो क्या करता, सब मिले तो संग बना है, तो मेरे साथ ऐसे ऐसे भाग्यवान, ऐसे ऐसे पुण्यवान, ऐसे ऐसे संयमी, ऐसे ऐसे वृत्तिधर, ऐसे ऐसे पुरुषार्थ संपन्न लोग, ऐसे ऐसे मेरे परमात्मा को जानने वाले, मानने वाले, अनुभव करने वाले ऐसे लोग मेरे आसपास है, तब जाकर के ये संघ की स्थापना हुई है। ऐसे सारे अभाव भाव को प्रयुक्त करते हुए भक्ति करना है। क्या करना है? साधर्मिकों की भक्ति करना है। जिनो देव कृपा धर्म जाने, ऐसी भक्ति हमें करना है। उसके बाद ऐसा कहा गया है कि जाजनसा आदि हुए पहले, कुमारपाल महाराजा हुए। कुमारपाल महाराजा को एक बार कलिका सर्वज्ञ सिंह का सामैया करना था, और जब सामैया किया तो देखा कि गुरुदेव के अंग पर जो वस्त्र था वो किसी बहुत गरीब ने बनाया हुआ खादी था, बहुत जाड़ा था। तो पूछा कि बनते ऐसे वस्त्र? तो समय देख के गुरुदेव ने कहा, तू ये वस्त्र देखता है, ये देख ये किसने वेराया होगा। और आंखें खुल गई कुमारपाल महाराजा की कि गुरुदेव कह रहे कि तेरे होते हुए भी ऐसे साधर्मिक है जिनको खाने का, पहनने का कितना प्रॉब्लम होता होगा, और उसमें भी ये भक्ति करते हैं। हम खंभात में थे और रोज शाम को दो बच्चे, महाराज साहब वरवा पधारो, महाराज साहब वरवा पधारो, महाराज साहब वरवा पधारो, इतना आग्रह, इतना आग्रह। और मैं वहां जाता बैठने के लिए, मैं देखता बिल्कुल गरीब घर, छोटा सा घर, मतलब 2-5 बर्तन होंगे उसके वो अलमारी में, भराई पे 2-4 बर्तन होंगे, एक चूल्हा था, चौकड़ी थी, छोटा सा घर था, लेकिन रोज हमें वो गोश्ती बहराते। और अधिकांश जब भी जाते तो उनके वहां गर्मा गर्म दूध तो अवश्य मिलता, और गर्म दूध कराना नहीं पड़ता, दूध गर्म मिलता। ऐसे कुछ दिन वहां रहने का हुआ था, 10-12 दिन, और 8 दिन हुए। और एक दिन वो बच्चे हमें लेकर के घर जा रहे थे। पता है बच्चे ने क्या पूछा? बच्चे ने ये पूछा, महाराज साहब आपका विहार कब है? क्या पूछा? महाराज साहब आपका विहार कब है? और जब कोई ये पूछ ले कि आपका विहार कब है, इससे बड़ी गाली और कोई नहीं हो सकती। बहुत दिल में दर्द हुआ कि बच्चे ने पूछा आपका विहार कब है। मेरे को चोट आई कि ऐसी कैसी बात बच्चे ने पूछ ली, आपका विहार कब है? और मैंने पूछा बच्चे से, भैया ऐसा क्यों?
नहीं ऐसे ऐसा क्यों? घुमा 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 के जब बात मैंने पूछी, पता है बच्चे क्या बोले? बच्चे ये बोले, महाराज साहब जब से आप आए हो ना, हमारी माँ हमको दूध नहीं देती। ये हमारी माता है। कौन कहता है कि हमने माँ छोड़ दी? कौन कहता है? कितनी माँ करी हमने, पता है आपको? कौन कहता है हमने बाप छोड़ दिए? कितने बाप किए हमने? और हम तो चाहते हैं कि आप हमारे माँ बाप बन के रहो। हमारे मतलब हर साधु के, हर साध्वी के आप माँ बाप बन के रहो। और ऐसे गांव के अंदर भी, एक गरीब घर के अंदर भी एक माता होती है, और माता के दिल में एक साधु, एक परमात्मा के प्रति जो बहुमान भाव होता है। उन्होंने कहा, महाराज साहब जब से आप आए हो, हमारे भाग का जो दूध होता है वो हमारी माँ आपको बहला देती है, हमको दूध नहीं मिलता है पीने के। आप समझ सकते हो हम साधर्मिक भक्ति क्यों करना चाहते हैं? आपके समझ में आता है? हम इसलिए करना चाहते हैं कि उनके दिल में जिंदा जिन शासन है। कलिकाल सर्वज्ञ से लिखा है, जिनो देव कृपा धर्म गुरो यत्र साधव। जिनो देवा कृपा धर्म गुरो यत्र साधव सावकत्वाय नस्तस्मै। सुनिएगा आप मेरी बात को। योग शास्त्र के अंदर कलिकाल सर्वज्ञ श्री ये लिख रहे हैं कि मैं उस सावकपना को नमस्कार करता हूं, जबकि 5 परमेष्टि के अलावा नमस्कार नहीं होता है। समझते हैं आप लोग? नहीं होता। उसके बाद भी आपको नमस्कार क्यों करते? क्यों करते? आपके कंधे पे एक कंधा सावक का होता है जहां देवादि देव बैठे होते हैं, दूसरा कंधा होता है वहां गुरुदेव बैठे होते हैं। आप जब बाजार में जाते हो तो आपके एक कंधे पे देव है, एक कंधे पे गुरुदेव है। ये मेरा सावक होता है, जिसके दिल में जिन शासन होता है, ये मेरा सावक होता है। और ऐसा सावक की भक्ति वो साधारणिक भक्ति होती है। आपको पता है, ऐसा कहा जाता है, सोना ना मंदिर बंधाओ, रत्नों की मूर्ति भराओ। और एक एक शावक, कदाचित क्वचित कोई एक शावक उसकी पूजा करते करते, उसकी भक्ति करते करते सम्यक दर्शन पा लेता है। आपके अब्जों खरबों रुपए का दान आज सफल हो गया, क्योंकि तो एक इंसान ने सम्यक दर्शन, यानी कि ये मान लो मेरे भैया आपके समझ में आए तो आज के काल का वो केवल ज्ञान है। सम्यक दर्शन आज के काल का केवल ज्ञान है। आज के काल का अगर केवल ज्ञान सूर्योदय है, सम्यक दर्शन अरुणोदय है, और ये परमात्मा की प्रतिमा के माध्यम से होता है। अब यही बात को मैं उल्टी करता हूं, यही बात को मैं उल्टी करता हूं। आपने स्कूल बनवाए, कॉलेज बनवाए, आश्रम बनवाए, मुंडा बेरा की शालाएं बनवाई, आपने अनाथ आश्रम बनवाए, आंबेल खाता, भोजनशाला, मंदिर, उपाश्रय, उपदान, अट्ठम, मासक समान, चरीपाली संघ यात्रा, छक्कर के साथ यात्रा सब कराया आपने। लेकिन आपने वो काम नहीं किया, लेकिन आपने वो काम नहीं किया कि हमारा एक जैन हमें छोड़कर कहीं और जा रहा है। आपके पास अगर थोड़ी सी है तो समझ लेना, मैं ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा, मैं सूत्रात्मक कह के अब छोड़ दूंगा। समझ लेना, हमारा जैन बच्चा आज के काल की सबसे बड़ी तकलीफ है। मेरे दिल में जो, हृदय में जो, अणु अणु में, कण कण में अगर कुछ बैठा है, उसका आप समझ सकते, समझ लेना। बाकी हम तो हमारे लिए कर लेंगे। अगर आप में थोड़ी सी समझदारी है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक एक मेरा जैन अगर अजैन हो जाता है
तो मेरा सब किया कराया व्यर्थ हो जाता है। साधर्मिक भक्ति इसका नाम है। मुझे वो चिला चालू बातें करना नहीं आती है, मैं क्या करूं? संघ पूजा करो, घर पे ले जाओ, 1000 रुपया दो, तिलक करो, ये सब बात नहीं है संघ पूजा। आज के काल में वो प्रस्तुत नहीं करना चाहिए मुझे। आप समझो संघ पूजा क्या है, साधर्मिक भक्ति क्या है, समझो उसको आप। मेरा साधर्मिक, उसके दिल के अंदर मेरे परमात्मा जिंदा रहे, मेरे गुरुदेव जिंदा रहे, मेरा धर्म जिंदा रहे, आराधना जिंदी रहे, सर जीवनिकाय की अहिंसा जिंदी रहे, पंच महाव्रत जिंदा रहे। ये साधर्मिक भक्ति है। संघ पूजा में मैंने यही कहा था कि आप आत्मानुभव करें, वो संघ पूजा है। अब क्या लगता है आपको? आपको क्या लगता है? मैं आपसे पूछता हूं, करबद्ध प्रार्थना कर पूछता हूं मैं आपको क्या लगता है? अगर कोई कल्पसूत्र है, अष्टांगिका है, आगम है, वो तो नेट पे है, इंटरनेट पे पिस्तल आगम है, और वो अर्थ के साथ है। श्वेतांबर परंपरा ने साधुओं के योगोद्वहन की प्रक्रिया के बिना आगम पढ़ने की मनाही क्यों की होगी? क्यों की होगी बताइए आप मेरे। मतलब हमारा 10वीं कालिक पढ़ना है, उसके जो आचरण पढ़ना है, उसका जो नंदी के सूत्र के जो कल्पसूत्र पढ़ना है, जो आज पढ़ेंगे, बिना योगोद्वहन के नहीं पढ़ सकते। सब चीज के जो। और आप लोग कौन से योग करते हो? इसके बहुत गहरे राज है। मैं कब समझाऊं, कहां समझाऊं, कैसे समझाऊं आपको? कैसे मैं आपको आपके सामने प्रस्तुत हो, समझ में नहीं आता मेरे को। कैसे प्रस्तुत हूं? अगर वो जो आगम लिखे हुए हैं और उसके अर्थ भी किए गए और छाप दिए और नेट पर रख दिए गए, अगर वही पढ़ने से आगम पढ़ लिया ऐसा कह सकते हैं, तो ये साधुओं की, आचार्य भगवंतों की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? हाँ, बराबर है ना। उसको हम छाप नहीं सकता, मेरी बात समझिएगा। कुछ बातों को हम छाप देंगे तो वो फिर रास्ता बन गया, हम छाप नहीं सकते। एक सिंपल और एक उदाहरण देता हूं, और एक उदाहरण, स्थूलीभद्र जी बराबर है। उन्होंने कितने पूर्व पढ़े और उसके बाद उन्होंने गलती करी कि सी का रुख किया। कितने पूर्व पढ़े थे? बराबर है। अब 10 पूर्व का बाद में बात करूंगा मैं, मतलब 10 पूर्व यानी अब्जो किताबें, आज की अब्जो किताबें। अब मैं आपसे सिंपल प्रश्न करता हूं, 10 पूर्व पढ़ने के बाद गुरु ने कह दिया कि अब आपको अर्थ पढ़ाया नहीं जाएगा। क्या कहा? आपका दिमाग है, ये बेतुकी बात है ना, बेतुकी बात है, बेवजूद बात है, बेबुनियाद बात है कि अब आपको अर्थ पढ़ाया नहीं जाएगा। ये कोई मतलब की बात ही नहीं है। क्योंकि अब जो पुस्तक अगर मैंने अंग्रेजी भाषा की पढ़ ली है, उसके बाद मैं कहूं आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, ऐसा अर्थ करना पड़ेगा, ऐसा अर्थ करना पड़ेगा। आप समझ सकते मेरी बातों को? थोड़ा सा दिमाग रखिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं कह रहा हूं। क्या लगता है आपको? आप सोचिए, क्या लगता है आपको? क्या ऐसे अर्थ होंगे? हाँ, नहीं तो 10 पूर्व के बाद भद्रबाहु श्री भगवंत ने 4 पूर्व मात्र शब्द के दिए, अर्थ नहीं दिए। जो शब्द दिए उसका करने काबिल नहीं थे वो, नहीं थे। क्या कहना है आपका? बोलते जी, तुम बोलो काबिल नहीं थे।
तो उनको हजम नहीं हुआ और अपात्रता दिखाई। उस काल के हिसाब से भैया बोलना हमारे लिए तो पाप है। उनको पात्रता कहेंगे तो हम कहां जाएंगे, हम तो निरय पात्र है। इसलिए उनको इतने महान का पात्र बोलना वो तो हमारे लिए बड़ी हिंसा है। लेकिन जो कहना पड़ता है वो मैं कह रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको सूत्र का अर्थ करना नहीं आता था। सूत्र का अर्थ करना वो अर्थ नहीं अनर्थ हो जाता है। इसलिए हमारे गुरुदेवों ने सावकों को आगम पढ़ने की मनाही की कि आगम पहली बात तो साधु के लिए, सावक के लिए है ही नहीं। आप पढ़ लीजिए आगम, अधिकांश बातें साधु के लिए। बच्चा अपने घर में बैठ करके आराम से पुस्तक पढ़ रहा था और आगे लिखा हुआ था पाठ्य पुस्तक, और वो पढ़ रहा था। मम्मा ने देखा यार ये खेलने कूदने वाला बच्चा मेरा आज शांति से किताब पढ़ रहा है 10वीं की। मम्मा ने एक बार देखा, 2 बार देखा, कुछ गड़बड़ है। पुस्तक खेची मम्मा ने, तो पहली पुस्तक थी 10वीं की, उसके अंदर पुस्तक थी, वो देखी जो पढ़ रहा था। वहां लिखा हुआ था, तमे तमारा बाळकोने केम साचवशो। बच्चा ये पढ़े वो योग्य था? योग्य था क्या? इसलिए आगम आप पढ़ो वो योग्य नहीं समझते हम लोग। मैं पढ़ने के बाद बोल रहा हूं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। दूसरी बात, अगर साधुता नहीं है, पंच महाव्रत नहीं है, सच जिनका रक्षा नहीं है, मर्यादा नहीं है, वन नहीं है, और उसके माध्यम से जो आप नहीं समझ सकते कभी, वो बात बोलता हूं, मोहकाक्षय नहीं है, मिथ्यात्व अनुदय नहीं है, तो फिर वो अर्थ समझ में नहीं आते। इसलिए आपको आगम पढ़ने की मनाही की है। तो हर चीज के अंदर कुछ रहस्य होते हैं। वो अष्टांगिका, वो कल्पसूत्र, आप कई लोग आज है ऐसे नरबंग के, ऐसे महापुरुष है जो अपने घर पे पढ़ लेते, और ऐसे महापुरुष यहां भी है जो वही सुनना चाहते। ये शासन नहीं चलेगा। रहस्य है हर चीज के अंदर। आज आपको 5 लाख 10 लाख दे देना, वो जितनी भक्ति है, उससे ज्यादा भक्ति वो करो कि मेरा साधर्मिक, मेरा जिन शासन न छोड़ दे। अब तकलीफ बड़ी कहां है, और कहीं जिन शासन है। मैं आपको बहुत मार्के की बात बोल के आगे बढ़ जाऊंगा। दुनिया में ऐसा कोई भी प्रवक्ता और ऐसा कोई भी जो कह रहे धर्मगुरु, ऐसे कोई भी धर्मगुरु हो, आप 1 लाख के बता दीजिए, 1 लाख के जो महावीर के प्रति सद्भाव व्यक्त किए बिना आगे बढ़ाओ, बता दीजिए। चाहे वो ओसर अग्निश हो, चाहे वो ओसर अग्निश हो, चाहे ब्रह्म कुमारी हो, चाहे दादा भगवान हो, चाहे सदगुरु कहते हैं वो जग्गी वासुदेव हो, लाओ से ताओ, इंडिया अमेरिका हो, समझते हैं आप? फिर राजचंद्र की बात तो करना ही नहीं चाहिए अपने को। एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने जिन शासन की बात किए बिना अपनी बात आगे बढ़ाई हो। पता है क्यों ऐसा? 2 बातें हैं। एक तो जिन शासन की सच्चाई को नकारना किसी के बस की बात नहीं है, मारा जाएगा, मारा जाएगा। जिन शासन की बातों को नकार के मारा जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। और दूसरी बात, जैनियों को खींचना है तो बोलना पड़ेगा, और वह हमारे जैन उसको जैन मानते हो वहां जा रहे हैं। तो ये हमारा संघ पूजा भी है और ये हमारी साधर्मिक भक्ति भी है। कुमारपाल महाराजा ने 14 कोटि स्वर्ण का उसने व्यय किया। जाजन सा संघ लेकर के जा रहा था, अहमदाबाद आया। अहमदाबाद के राजा ने आमंत्रण दिया कि आपके संघ के अंदर तो 18 लाख घोड़े थे, 11 लाख 9 हजार बैलगाड़ी थी, 70 लाख
सावक के कुटुंब थे। 70 लाख जैन कितने होंगे? अब सोचिएगा, एक संघ की बात करता हूं। एक संघ निकाला है जिसमें 70 लाख 70 लाख सावक के कुटुंब थे। 14 बड़े राजा थे मुकुटबद्ध और 5000 छोटे राजा थे। 5000 छोटे राजा थे और इतनी सारी संख्या वहां पहुंची और अहमदाबाद के राजा ने कहा, आप हमारे यहां पधारे तो आपके से संघ के 50-100 ऐसे मुख्य आगेवानों के साथ हमारे भोजन के लिए पधारिए। जाजन शाह ने कहा, हमारे यहाँ कोई छोटा नहीं, हमारे यहाँ कोई बड़ा नहीं। समझे आप लोग? कान खोल के सुन लीजिएगा। आप 5-50 लाख खर्च कर दो तो आप बड़े नहीं हो जाते। संघपति का मतलब ये नहीं संघ का मालिक। संघ यस्य पति स संघपति। संघ जिसका बाप है वो उसका सेवक है। पीएम प्रधान सेवक है। पीएम कौन है? प्रधान सेवक है। हमको जो पोस्ट दी गई है, हमें जो ओहदा दिया गया है, अरे मेरे भाई, समाज के ओहदे अगर आपने नहीं हजम किए तो आप मानो के साइकिल चलाते गिरे हो, आपके घुटने छिलेंगे। लेकिन जिन शासन के ओहदे हजम नहीं किए, आप प्लेन से गिर रहे हो और आप पहचाने नहीं जाओगे कि विजय रूपाणी कहां कौन है। आप पहचाने नहीं जाओगे। आप किस ओहदे पे हो और उस ओहदे पे आपका क्या कर्तव्य होना चाहिए, समझते हैं आप? यहां कोई छोटा और कोई बड़ा कैसे हो सकता है? हमारे यहां तो यह कहा गया है कि 24 तीर्थंकर में कोई छोटे बड़े नहीं होते। क्या कहा गया? नामाकृति द्रव्य भावई पुनत स्त्री जगत जनम क्षेत्रे काले सर्वस्मिन आर्हंत्यम। कलिका सर्वज्ञ ने पहले कह दिया कि मैं एक एक परमात्मा की नाम दे करके गुण गाता गाऊंगा, लेकिन पहले प्रणाम कर देता हूं, संकल्प कर देता हूं। तो सारे गुणों के पीछे क्या बात है? उनका आरहंत्य है, अरिहंत बना है, उसका पूजनीय बना, सबका एक समान होता है। मेरे सारे साधर्मिक समान होते हैं। तो अहमदाबाद के राजा ने ऐसे ही बोल दिया, अगर मैं ऐसा तुमको बोल दूं क्या मुझे भोजन को मत बुलाओ, सारे गुजरात को जिमा दो। राजन शाह ने कहा, बोले हो आप, अगर आपका एक बाप है जो बोले वो हाँ कर दो। राजा ने कहा, ठीक है, हाँ। यू कांट बिलीव, क्या हमारा जैन होता है 12 दिन तक 3 टाइम पूरा गुजरात जिमाया, 12 दिन तक, ये बताने के लिए हमारे यहाँ कोई छोटा नहीं, हमारे यहाँ कोई बड़ा नहीं। मांडवगढ़ का गधासा भैंसासा नाम के 2 भाई थे। जितने लड़के पैदा होते मर जाते थे, तो देववाणी हुई कि गधासा नाम रख, भैंसासा नाम रख तो जिंदा रहेगा। और एक गधासा भैंसासा 2 भाई थे। मतलब घटना संक्षिप्त में, उसकी मम्मी वो गुजरात के तरफ आई थी, सब यात्रा करती थी, तो कहा था कहीं आपको तकलीफ हो पैसे की, लेके जाओगे कोई चोरी कर देगा, तो मेरी मुझका बाल दे रहा हूं, कहीं पर भी जाना बोलना, एक गधा सा भैंसा सा के मुझका बाल है, तो आप मुझे बाल रखो और मुझे पैसा दो। तो गुजरात के अंदर वो आया और गुजरात के अंदर एक शहर के अंदर एक जैन था, वहां पहुंचा। वो किराने वाला था, तेल का बड़ा व्यापारी था। तो उसने कहा कि भाई ये बाल है मेरे बेटे का, इसके बदले मुझे इतनी सोनामोर दीजिए, जो भी आंकड़ा था वो कह दिया होगा। तो वो जैन जो बच्चा था उसने कहा, गधा सा भैंसा सा कैसा नाम है ये कौन है गधा, ये कौन है भैंसा, जा ये मुझके बदले में बाल मिलता है क्या? अब उसकी माँ ये समाचार मिले गधा सा भैंसा सा को, यू कांट बिलीव, पता है क्या हुआ? उन्होंने कहा कि गुजराती तो तेल खाते हैं और तेल बेचते हैं, हम घी खाते, घी बेचते हैं।
उन्होंने मांडवगढ़ की जो खाई है पूरे गुजरात का तेल खरीद के खाई भर दी। क्या किया? पूरे गुजरात का तेल खरीद के खाई भर दी। संक्षिप्त में कह रहा हूं, गुजरात के सारे मुरब्बी आए, भैया क्या कर रहे हो आप हमारा तेल खींच रहे हो, हमारा तेल निकाल दिया। बोलते हैं ऐसे, ये तब से कहानी शुरू हुई है, हमारा तेल निकाल दिया तुमने, ये तुमने क्या किया, हमारा तेल निकाल दिया तुमने, हमारा तेल ले लिया तुमने, हम जिंदा कैसे रहे। अभी तो मुझे लगता है कि कोई मारवाड़ी यहाँ पर है ही नहीं, वैसे सब गुजराती हो गए। मैं जो कथा कहने जा रहा हूं, आप है नहीं है, कोई नहीं। मारवाड़ी की धोती की 2 लांग होती थी, है किसी के पास? कौन है अभी? कोई नहीं है। कहने के मारवाड़ी हो खाली 2 लांग होती थी। मतलब ये बात समझो, अब कथा ये है, हकीकत ये गदासा ने भैंसा ने कहा कि मैं एक बात पे छोड़ू, तुम एक लांग छोड़ दो। और उस वक्त से गुजराती पाटली बांधने लगे आगे। ये पाटलियां बहने बांधती है, जैसे बांधते थे जो पाटलियां लुगाइया बांधती थी, मतलब बेशर्मी की बात कर दी, बेशर्मी की बात, इतना बेशर्म करके छोड़ा। क्या वक्त था हमारे यहाँ, हमारे माँ के प्रति इतना प्यार था, परमात्मा के प्रति क्या प्यार होगा और क्या प्यार होना चाहिए। 12 दिन तक जिमाया, 12 दिन तक जिमाया। मतलब मैं इतना कहता हूं, देखो 2 मुसलमान लोगों को जाहिर में झगड़ते हुए आपने कभी देखा नहीं होगा, देखा हो तो बोलिए। लेकिन 2 तश्तियों को झगड़ते हुए किसने नहीं देखा है? बोलिए आप, तश्तियों की बात करो। ये मतलब कोई मुसलमान अपने गुरु की निंदा नहीं करेगा, अपने देव की तौहीन नहीं करेगा, अन्य धर्म में वो जाएगा नहीं। एक क्रिश्चियन को देख लो, अरे पटेल को देख लो आप, और आप जैनियों को ना माने क्या भूत सवार है। आप लोग अपने साधर्मिक भाई की निंदा करते हो, उसकी तौहीन करते हो, उसे गाली देते हो। ये मेरा साधर्मी के समझ में आ जाए तो उसका कोई अपराध भी हो गया है, चोरी भी हो गई है, कुकर्म भी हो गया है, या आपके पैसे चले भी गए हैं, आप पे आक्षेप भी दे दिया है, आप उसे माफ कर सकते हो अगर साधर्मिक पना दिमाग में बैठ जाए तो। बात जरूरी है कि हे भाग्यवान पुण्यशाली या शुद्धात्मा है, आत्मा का जब तक अनुभव नहीं करोगे, ये मेरा जिन शासन आपको कभी समझ में आने वाला नहीं है। तकलीफ आज की ये है, पहले एक मोची एक दिन का कितना जूता बनाता था, और बाटा कंपनी आई, लाखों मोची बेकार कर दिए। आजकल जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ 36वीं कलम है बंधारण की, उसका खात्मा बोला दिया गया है। क्या है कि मास प्रोडक्शन और प्रोडक्शन बाय मासिस। एक साथ एक व्यक्ति इतना माल बनाता है कि इस व्यवस्था के अंदर तो कोई एक अदानी बनेगा, कोई एक अंबानी बनेगा, बाकी सबको तो गरीब ही रहना है। और बहुत ऊपर से चला रहा है, बहुत ऊपर से, बहुत बहुत मतलब हिमालय का एवरेस्ट वो तो तलेटी का कंकर है, इतने ऊपर से बात आ रही है जहां तक हम पहुंच रहे हैं। देखो हम आपकी रोटी खाते, हम आपकी रोटी खाते, लेकिन आपके और हमारे शुद्धात्मा का कल्याण के लिए, अनुभूति के लिए, भविष्य के लिए हम शास्त्रों की गहराई तक भी जहां तक हमारी ताकत हम जाते हैं, और वर्तमान काल की स्थिति के लिए भी हम इतने ऊपर जाते और इतनी चिंता करते हैं, इतनी चिंता करते हैं। अब ये आप समझो कि रोटी के बदले में हम कितना आपके बारे में सोचते हैं, कितना सोचते हैं। आपकी फुटपट्टी क्या है पता है? 2 इंच की फुटपट्टी है और आपको हिमालय मापना है, निकले 2 बट्टे लेके माप रहे हिमालय कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। अब कैसे क्या होगा?
फुटपट्टी आपके काम नहीं आएगी। आप छोड़ो उस फुटपट्टी को। जब तक आपके दिल में आत्मा का अनुभव नहीं है, जब तक आपके दिल में स्वार्थ है, जिन शासन समझ में नहीं आएगा, तब तक आपके लिए एक ही आराधना है, जो आज्ञा हो वो कर लिया करो। उसके अलावा कोई चारा नहीं आपके पास। बताइए, कुछ हो तो बताइए मुझे, पूछिए आपके पास चारा। कर्तव्य नंबर 3, यात्रा त्रिक, इसमें 3 कर्तव्य है। या इन्हें चलना, त्राय रक्षण, जिस मार्ग पे चलने से हमारा रक्षण हो वह हमारा यात्रा कहलाता है। सुख संयम यात्रा कहते कि नहीं कहते? तो वो भी संयम की यात्रा है। वहां कोई गिरिराज की यात्रा नहीं है। यात्रा का मतलब है जहां जाने से हमारा रक्षण हो, वो सब यात्रा है। वो सब भाव यात्रा भी है, और प्रतिक्रमण यात्रा भी है, औषध यात्रा भी है, हर आराधना यात्रा ही है। वैसे तो ये मुख्य 3 यात्रा यहाँ पर कही जाती है। अष्टांगिका यात्रा, अष्ट यानी 8, अनिका यानी दिन रात। अष्ट यानी 8, अनिका यानी दिन, तो एक दिन रात मिला के 8 दिन तक जो पूजा चले उसे अष्टांगिका महोत्सव कहते हैं। अष्टांगिका महोत्सव नंदीश्वर द्वीप में जाकर के जो देव करते हैं, हाँ, मेरु पर्वत के ऊपर साक्षात परमात्मा को ले जा करके जो देव करते हैं वो स्नात्र है और वो अष्टांगिका है। अभी हम जो करते हैं शास्त्र के अनुसार, हमारा जिन भक्ति महोत्सव 3 दिन का भी हो तो वास्तविक उसे अष्टांगिका ही कहते हैं। 50 दिन का भी हो अष्टांगिका ही कहते हैं। अष्टांगिका देवों का अनुकरण है, लेकिन ये अष्टांगिका यात्रा के अंदर देवों का अनुकरण होने के बावजूद भी कई ऐसे कारण हैं जिस कारण से देव ओरिजिनल मेरु पर्वत, ओरिजिनल परमात्मा, ओरिजिनल श्री समुद्र का पानी, ओरिजिनल, हमारे पास नकली तिगड़ा मेरु पर्वत, हमारे पास स्थापना परमात्मा, हमारे पास तो ये दूध और पानी, कोई मतलब नहीं है। उसके बाद भी अष्ट प्रकारी पूजा का महत्व समझे तो एक एक पूजा से अनंत अनंत मानव मोक्ष में गए। नाग केतु गए फुल पूजा से, एक एक पूजा से अनंत आत्मा मोक्ष में गए। वो देवों का अनुकरण है। रियलिटी में देवों ने जो किया वैसा हम नहीं ही करते, उसके बाद भी हमारा अनंत आत्मा मोक्ष में गई। लेकिन जो देवता है वो आज तक कोई एक देवात्मा न मोक्ष में गई है, न जा सकती है। नंबर 2, रथ यात्रा। साल में एक बार हर एक शावक को रथ यात्रा निकालना चाहिए। रथ यात्रा क्यों निकालना है? शावक के दिल में मेरे भगवान के प्रति अभाव होता है। मेरे गुरु मेरे भगवान, मेरे गुरु मेरे भगवान, मेरे गुरु मेरे भगवान, ऐसे भाव होते। और उन भावों के साथ जिन परमात्मा से, जिन गुरु महाराज से मैंने ये धर्म पाया है, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, कितना भाग्यशाली हूँ, कितना भाग्यशाली हूँ। अब रहा नहीं जाता तो गांव की गली गली में भगवान को घुमाना और गली गली में मचाना है शोर, गली गली में। जैन धर्म के हीरे मोती, जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊ गली गली, गली गली, गली गली, गली गली, ले लो रे, ले लो रे, ले लो रे कोई वीर का प्यारा, शोर मचाऊ गली गली। ये रथ यात्रा होती है। और मैं वास्तव में कहता हूं कि सूरत का महासंघ बड़ा भाग्यशाली है। आप लोग भी बहुत भाग्यशाली है। आप लोग ने सबने साथ में मिलकर के 10 साल से एक संकल्प किया है, पूरे सूरत की एक सामूहिक रथ यात्रा निकलेगी। यह संकल्प ईमानदारी से 10 साल रथ यात्रा हुई, इसमें साथ में कौन कौन चले थे? उच्च हाथ करो तो, ईमानदारी से साथ में कौन कौन चले थे? 1 2 3 4 5 बहनों में साथ में कौन कौन चले थे? 1 2 3 4
बहनों में 4 5 5 साथ में चले थे, बोल रहे हो, देखने वाले नहीं। देखो रथ यात्रा में चलते हैं, रथ यात्रा में साथ में चलते हैं वो जैन होते हैं और देखने वाले अजैन होते हैं, देखने वाले अजैन होते हैं। क्या आप अपना शासन गांव की सूरत के गली में हम हमारा एक शक्ति प्रदर्शन को, हमारे भगवत भाव को, हमारा कुमार को, क्या आप लोग रथ यात्रा में नहीं आ सकते? साथ में नहीं आ सकते? रथ यात्रा मेरे जैन धर्म को गली गली में पहुंचाने की बात है, हम क्यों नहीं कर सकते? कुमारपाल महाराजा रथ यात्रा निकाली थी, सुबह निकली थी, शाम तक तो गांव के बाहर पहुंची, पूरी रात वहां लोग रुके और सुबह वापिस आए थे। हमको तो महज 2 घंटे में काम पूरा होने वाला है और 2 घंटे के बाद आप चले हो, थके हो, पके हो, भरपेट खाना मिलने वाला है। हमारे जैनियों के लिए 2 वार बहुत आवश्यक है, हमारे आजकल के तथाकथित जैनों के लिए। हाँ, आजकल के हमारे तथाकथित जैनों के लिए 2 वार आवश्यक है, एक रविवार और एक जमनवार, भूखे न भो भो के। हाँ, क्या है, क्या है? तो आपके लिए रविवार भी है और जमनवार भी है। तारीख कौन सी है कैलाश जी? 7 सितंबर, 7/9 संडे, भाद्रवा सुदी अष्टमी, पूनम, पूनम है ना, पूनम, भाद्रवा सुदी पूनम की रथ यात्रा है। मैं एक छोटी सी बात करूं, अगर आपको पसंद में आए तो। मैंने ये बात आगे पूछ ली है, इसके बाद बोलता हूं। मैंने पूछा है, मुझे ऐसा एक मन हुआ है, मैं कल प्रस्तुत करता हूं। मैं समझता हूं इस संघ के अंदर बहुत ऑर्डर नहीं करने का और आप ज्यादा पीछे होके चलने का। ये बहुत ज्ञानी पुरुष के संघ है, यहाँ थोड़ा सा अंदर एस्टिमेट में चलो अच्छा रहता है। छोटी सी बात कहता हूं, अगर समझ में आए तो आपको। क्या ऐसा हो सकता है रथ यात्रा के अंदर जितने भी जेंट्स यहाँ कैनाल रोड के हो उनकी कोई विशेष पहचान हो और जितनी हमारी बहनों विशेष पहचान हो? वहां लगना चाहिए कि कैनाल रोड के इतने लोग रथ यात्रा में हैं, सबको आना चाहिए और साथ में औरों को प्रेरणा मिले। मैंने ऊपर कहा तुषार भाई को, सब आए थे, मैंने कहा ऐसा ऐसा आप और हर जगह करो ताकि हर संघ को प्रेरणा मिले कि इस संघ के इतने थे, इस संघ के इतने थे, इस संघ के इतने थे। तो जरा सा माहौल बनना चाहिए। हम रास्ते पर निकले और संख्या हमारी अल्प हो तो लोग हमारा हिसाब करते हैं फिर कि इनमें कितनी एकता है, इनमें कितना वजूद है। तो मत निकालो रथ यात्रा, मत निकालो सामैया, मत करो। करना है तो गूंजना चाहिए पूरी गली, ऐसा करो। जब निकल ही रही है तो मैं चाहता हूं कि ऐसा कुछ हो सकता है, आप सोचिए। नहीं, अभी अभी मत बोलिए आपके बहुत ट्रस्टी लोग हैं, सब बहुत विशेष प्रकार से, तो आप सबसे मिल लीजिए एक बार। और ट्रस्टी के अलावा भी और कुछ आपके आगे वाले लोग हैं, उनको मिल लीजिए आप। हाँ, अब हर संकल्प करने के बाद पहले मिल लीजिएगा उनको और सबको संतोष हो ऐसा सोच के फिर कल बताना, कल फिर बात कहेंगे आपको, बराबर है? थोड़ा मिल लीजिए। क्या करना चाहिए कि हमारा पूरा कैनाल रोड जैन संघ रथ यात्रा में जुड़े। खाने को नहीं आओ चलो, चलेगा। एक बार परिश्रम में नहीं आओगे चलेगा, रथ यात्रा में नहीं आओगे नहीं चलेगा, ऐसा लिखा है। रथ यात्रा हो और उस वक्त आप एकासना करो, आंबिल करो, सामायिक करो, नौकार वाली गिनो, तो भी आपको मिनिमम एक आयम्बिल का प्रायश्चित का। रथ यात्रा में न चले और भीड़ से दूर रह करके ध्यान करे, सामायिक करे, ऐसे सोचने वाले को और ऐसा करने वाले को एक आयम्बिल का मिनिमम प्रायश्चित है, मिनिमम प्रायश्चित है। इसलिए कोई भी व्यक्ति बाकात न रहे। नंबर 3, संप्रति महाराज हमको रथ यात्रा से मिले हैं,
चंपा साविका के माध्यम से ही श्री महाराज हमको रथ यात्रा से मिले हैं। रथ यात्रा के अंदर अनुकंपा दान भी विशिष्ट मात्रा में होना चाहिए। अजैनों को भी लगे हाँ क्या जैन धर्म है, बस क्या जैन धर्म है ऐसा लगा, उसका मतलब एक बार अब वो जैन बनेगा। ऐसा भी कहा गया है कि हम भी कभी अजैन थे, जैनियों ने रथ यात्रा निकाली थी, हमने देखी थी, हमको लगा कितने अच्छे जैन है, वही हमने जैनत्व का बीज बोया और आज हम जैन बने। हमारा कर्तव्य है और भी लोगों के दिल के अंदर जैनत्व की प्रस्थापना हो। नंबर 3, तीर्थ यात्रा। स्थावर और जंगम दोनों तीर्थ है, तीर्थों की यात्रा हमें करनी चाहिए। भाई वस्तुपाल तेजपाल ने 12.5 संघ निकाले थे। हाँ कैसे संघ निकाले आगे भी देखा आपने, ऐसा आबू सेठ के भी कई संघ थराज से निकले। संघ तीर्थ यात्रा निकालने के पहले अपने गांव के हर एक जैन को पहले बनाया करोड़पति, उसके बाद संघ निकाला। कई ऐसी तीर्थ यात्रा पहले निकली है। संक्षिप्त में इतना ही कहना है, तीर्थ की यात्रा चाहे गिरनार हो, गिरिराज हो, समेत शिखर हो, केसरिया जी हो, कोई भी तीर्थ हो, तीर्थ की यात्रा का वजूद होता है। हम पैदल चाहे उसमें उसको बोलते हैं छड़ी पाली। क्या बोलते हैं? छड़ी पाली। तो छड़ी मतलब क्या? ऐसी 6 चीजें हैं जिसके पीछे री आता है। ऐसी 6 चीजें हैं जिसके पीछे री आता है। कौन सी चीजें? एक मिनट चलेगा, बोलिए आप। हाँ बोल। सचित परिहारी, सचित नहीं खाना। नंबर 2 हाँ पादचारी, पैदल विहारी, एक पीछे दूसरा री आया तो पादचारी 2, फिर ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य पालन करना 3, वेरी गुड। एकल आहारी 4, 5वां आ गया भूमि संथारी। कौन बोला? वेरी गुड, भूमि संथारी 5वां। और 6ठा कौन बोला? धन्यवाद, आवश्यकारी। बहुत महत्वपूर्ण बात बोले, आवश्यकारी। आप संघ निकालने वाले, कब संघ है आपका? जनवरी में 15 जनवरी को ये श्रीमान श्रीमती संघ निकाल रहे हैं। कौन से महाराज साहब है? रवि रत्न पूज्यपाद आचार्य देवश्री रवि रत्न श्री महाराज साहब के निश्रा में संघ निकालने वाले। कहां से कहां? सतरी डैम से पाइतवा का संघ निकालने वाले 12 गांव का संघ यात्रा है, निकालने वाले हैं। और आप ये जानते, अच्छी बात है, आवश्यकारी, आवश्यक क्रिया होनी चाहिए, प्रतिक्रमण होने चाहिए। तो ये तरह से संघ निकलता है। संक्षिप्त में तीर्थ का मतलब क्या? संक्षिप्त में, ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा। तीर्थ का मतलब क्या? तीर्थ का मतलब क्या? परिभाषा नहीं है ये, जो चलती है वो गाड़ी, ऐसा नहीं कह सकते। गाड़ी का मतलब क्या? जिसके 4 व्हील होते। गाड़ी का मतलब क्या? तीर्थ का मतलब क्या है पता है आपको? सुनिएगा शांति से। तीर्थ शब्द प्राकृत है, संस्कृत में अर्थ, यानी 3, अर्थ यानी पदार्थ, जिसमें 3 पदार्थ है वह तीर्थ है। कौन से 3 पदार्थ है? सुनिएगा, संक्षिप्त में कह रहा हूं। भगवती सूत्र में कहा गया, बराबर सुनिएगा, भगवती सूत्र में कहा गया कि परमात्मा आप तीर्थ है या तीर्थंकर है। परमात्मा ने कहा मैं तीर्थंकर हूं। तीर्थ चतुर्विध संघ है। कहां लिखा है? मूल आगम में लिखा। नंबर 2 समवायाम नाम के आगम में लिखा है कि आगम 45 वो तीर्थ है। नंबर 3 पयन्न सूत्र में लिखा आसव संवर निज्जर तिन्निवि अर्थम समाहिया जथ तम तीर्थम इति बनंती शिलवय बद्ध सोवाना। आश्रव पापों को आने का मार्ग जानना, संवर जानने के बाद उस मार्ग को बंद करना, और निज्जर आए हुए पापों को निकाल देना। ये 3 पदार्थ जिसमें हो, ये पदार्थ कौन से है? तो कि जिसमें शीला वय बद्ध सुवाना, सील और महाव्रत इत्यादि पगथिये जिसके अंदर है उसको तीर्थ कहते हैं। ऐसा कहा पयन्न आगम ने।
महानिषित में कहा ज्ञान दर्शन चारित्र ये तीन पदार्थ वो तीर्थ है। निश्चय का तीर्थ आत्मानम आत्मना व्यक्ति आत्मज्ञानेन आत्मना तदेव तच्चारित्रम तज्ज्ञान दर्शनम। तो ये अंदर मेरी आत्मा में जो ज्ञान दर्शन चारित्र है वही तीर्थ है। तो आत्मानुभूति करना वही तीर्थ यात्रा। अब वो तीर्थ यात्रा कैसे होगी? तो प्रेरणा का आधार लेते हैं, जहां व्रत नियम सदाचार हो, 5 महाव्रत हो और आश्रम संबंध निर्जरा हो। अब वो करने का आधार क्या है? और आगमोक्त होना चाहिए, आगम से ज्ञान होना चाहिए। और चतुर्विश संघ तीर्थ क्यों है? आगम को माथे पर रखा इसलिए तीर्थ है वो। चतुर्विश संघ तीर्थ इसीलिए है और वहीं तक है जब तक माथे पे आगम है। आगम में क्या है? आश्रम संबंध निर्जरा है, उससे क्या है? ज्ञान दर्शन चारित्र है। ऐसी अद्भुत परिभाषा है आगमों के अंदर तीर्थ की बताई गई है। ऐसे तीर्थ की यात्रा द्रव्य और भाव से हमें करनी चाहिए। उसके बाद स्नात्र महोत्सव। स्नात्र कर्ता जगत गुरु शरीरे सकल देवे विमल कलश नीरे अपना कर्म दूरे कीधा, अपना कर्म मल दूरे कीधा तेने त्रिभुत ग्रंथि प्रसिद्धा। स्नात्र होता है परमात्मा के ऊपर और कर्म हमारा क्षय होता है। बड़ी तांत्रिक अद्भुत मनोरम ये प्रक्रिया है, कभी गुरु के पास बैठ करके जानना चाहिए। ऐसा स्नात्र जब पेथरसा मंत्री पहुंचे गिरनार पे, वहां भी स्नात्र भी किया है। और एक चीज घटना हमारे यहाँ है, तो बहुत बहुत अहोभाव से और बहुत संपत्ति का दान करके पेथरसा मंत्री ने तो गिरनार की यात्रा की। उस वक्त 56 धड़ी सोना, 56 धड़ी सोना की बोली बोले थे। एक धड़िया ने 5 किलो सोना और 56 धड़िया ने 280 किलो सोना। कितना उन्होंने मंगवाया? 7 धड़ी सोना, 20 किलो सोना एक्स्ट्रा मंगवाया। द्रुतगामी वो उंगली उनको भेजा सोना लेने के लिए। मतलब गिरनार से निकलकर मांडवगढ़ गए, 60 धड़ी सोना लेकर के जब वो पहुंचे गिरनार, उन्होंने अन्न जल का त्याग किया था। जब ये उंगली पहुंची तो सूर्यास्त होने में अब मात्र देर थी 40 मिनट की। पेथरसा ने कहा, मंत्री जी ने कहा, मैं 2 घड़ी पहले ही चौवियार कर लेता हूं। 3 नकोरे उपवास किए, 20 किलो सोना अजैनों में बांटा। ये विवेक समझना। हाँ, हमारे आसपास के अजैनों को संभालना, इस कर्तव्य को चुकोगे जिन शासन नहीं चलेगा। उसके बाद है देव द्रव्य वृद्धि। एक जमाना था मुगलों का और तब हमारे मंदिरों की बहुत सारी हानि हुई थी और इसलिए मंदिरों का पुनर्निर्माण करने के लिए हमारे यहाँ 14 सुकने का निर्माण किया गया था और उसके माध्यम से हम आज तक हमारे सारे मंदिरों को संभाल पाए हैं। कई लोग हैं, कई तरह की बातें हैं, लेकिन जहां तक मेरी बात मैं समझता हूं, देव द्रव्य बना रहना चाहिए। मैं संक्षिप्त में कहूंगा, आप आओगे तो विस्तार से कहूंगा। देव द्रव्य बना रहना चाहिए। अगर आप देव द्रव्य में घालमेल करोगे, एक बार आप घालमेल कर सकते हो, उसके बाद कितना भी चिल्लाओगे वापिस देव द्रव्य में नहीं आ पाओगे। होगा क्या? होगा क्या? जब आप हम साधर्मिकों के लिए हमारा पल्ला बिछाते, दे दो दे दो। तो सुंदर श्री महाराज ने कहा था मेरे को, माटुंगा के अंदर उन्होंने अपना एक कपड़ा बिछाया ऐसे कि मेरे साधर्मिकों के लिए दे दो दे दो। इतने महान पुरुष, इतने पवित्र पुरुष, इतने पुण्यवान पुरुष, जबरदस्त वक्ता पुरुष, और उन्होंने बंबई के अंदर टहल डाली। बड़ी मुश्किल से 5 करोड़ हुए थे। और उसी वक्त मैं गया था पुणे, और पद्मावती नगर छोटा सा है, बिल्डिंगों के बीच एक मंदिर बना है। आजकल ये फैशन हो गई है, हर बिल्डर मंदिर बना देता है। ये संघ की जो प्रक्रिया है वो खत्म करने का रास्ता है। ये हो गया है शुरू।
वहां पर बोली थी। सामा संगीत का सामान्य था और मैं तब मुनि था, वहां जाके मैं बैठ गया। यू कांट बिलीव, वहां परमात्मा की प्रतिष्ठा बोली 7 करोड़। तो क्या है, परमात्मा का पुण्य आपकी जेब से पैसे निकलवाता है। जो पुण्य परमात्मा का है वो हमारा नहीं है, जो हमारा है वो आपका नहीं है, जो आपका है वो किसी गरीब अजैन का नहीं है। पुण्य नहीं होता है तो नहीं आता है। सिद्धांतों को समझ के आगे बढ़े। मुझे वर्तमान काल के साथ चलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं चलना है कि जहां आगे भविष्य हमारा खतरनाक हो, खतरनाक मोड़ वहां पे आ जाए और शासन बचे ही नहीं। तो मेरी हार्दिक विनंती है, देव द्रव्य में कभी घालमेल मत करना। वो जैसा है वैसा रहने दो, और कहीं सोचना है तो छोड़ो, गच्छाधिपति है उनको सोचने दो। आप लोग मत बोलना। जहाँ गच्छाधिपति बात आती है वहां हम पहुंच जाते हैं, वहां हम पहुंच जाते हैं। हमारी बात बकायदा प्यार से समझाते, कई बार समझाई हमने और हम समझाते रहेंगे। अगर वो हमें समझा देंगे तो हम सही कर देंगे, वरना वहां तक हमारी बात उनको समझना पड़ेगी। हम ऐसे ही जिन शास्त्र को समझने के बाद हम छोड़ नहीं सकते। किसी की ऑब्लाइज में आकर के, किसी भीड़ को देख करके सच्चाई को हम छोड़ नहीं सकते। हम भीड़ को छोड़ देंगे, सच्चाई को कभी नहीं छोड़ेंगे। तो ये देव द्रव्य का रक्षण करना ये हमारी पवित्र फर्ज है। नंबर 6, महापूजा साल में एक बार होनी चाहिए। बस इतना सा है, विवेक के साथ हो। और जब महापूजा हो, परमात्मा की अद्भुत आंगी हो, लेकिन भगवान की वितराग मुद्रा है वो दिखाना है। फिर आगे इतना बड़ा पटिया रख दो माथों पे, जो आप जो भी करते हैं आप वितराग को ढांक देना, वितराग भाव को ढांक देना। ऐसी आंगियां मुझे पर्सनली कम समझ में आती है। हम वितराग का दर्शन करा रहे हैं बच्चों को, आओ मेरे वितराग देखो, आओ मेरे वितराग देखो। आने वाला व्यक्ति वो फूल को देखता है, वो रंगोली को देखता है, वो रचनाओं को देखता है, भगवान निकल जाए, भगवान को देखता ही नहीं है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आप इतना अच्छा साड़ी पहनो, इतना अच्छा श्रृंगार करो, इतना अच्छा मेकअप करो कि लोग आपके मेकअप से प्यार करें, आपको न करें। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो बहुत बड़ी गलतियां जहां हो रही है, विनम्र विनंती है, परमात्मा तत्वों को उजागर रखे। और देखो, फूलों की पूजा करो, मना नहीं है, मना नहीं है, करनी चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी दास्तान है हमारे यहाँ फूल पूजा की है, अभी में नहीं, समय नहीं है। लेकिन बात ये कि आप ये मत मानना कि फूल में जीव नहीं होता, या ये मत मानना कि फूल जो है भगवान को चढ़ता है तो वो भवी हो जाता है। ऐसा मिथ्यात्व क्यों पन पाओगे? अभवी कभी भवी नहीं हो सकता। ये बात कैसे लाए आप कि वो फूल भवी हो जाएगा? फिर कई लोग ये बात लाते कि फूल की पूजा करते तो आसन्न भवी हो जाता है, जल्दी मोक्ष में जाएगा। अगर आप ऐसा मानोगे तो वो कहते बकरा काटो, देवों के धर दो, उसका मोक्ष हो जाएगा। तो आप तो वही बातें कर रहे हो, आप वही बातें कर रहे हो। ऐसा नहीं है। हिंसा वो हिंसा है ही, लेकिन हिंसा से कोई ऐसी बड़ी अहिंसा तक हम पहुंच सकते हैं, इसलिए वो हिंसा है। और हमने क्या किया है, हिंसा शुरू रखी है। वो हिंसा से जहां पहुंचना है अहिंसा में, वो हम भूल गए। तो ऐसे अगर मैं खास तो आगे वालों को बोलता हूं कि आगेवान बनने का मतलब ये नहीं है कि बस आए पुरुषन आके बैठ जाओ। थोड़ा शासन को गहराई से आप समझ लीजिएगा कि आपको हर आराधना को, हर द्रव्य क्रिया को कौन सी भाव क्रिया में ले जाना है। भाव क्रिया तक जो द्रव्य क्रिया पहुंचे नहीं, वो द्रव्य क्रिया नहीं है। हाँ, अपनी अनुभूति तक जो हमें नहीं पहुंचाए उसको हम धर्म नहीं कहते, उसे हम अधर्म कहते हैं। तो आप थोड़ा सा महापूजा का समझिए। नंबर 7, रात्रि जागरण, रात को जागना। कल पुस्तक ले जाओ और रात को जागो। आज कल पुस्तक बोली बुलाई जाएगी अभी, और वह बोली बड़े प्यार से आप बोलिए और पूरी रात जगिए। रात का समय अल्फा स्टेज होता है और सारे सबकॉन्शियस कमांड जाते हैं। इसलिए भक्ति भाव में जाने का 11 बजे के बाद आज के काल के अनुसार
भक्ति रात को नहीं करना चाहिए। अगर करना है मात्र परिवार के करे, बाहर के आए, मात्र जेंट्स आए, लेडीज नहीं आए। और रात को न खाना है न पीना है, कभी पानी पीना पड़ता है आपको, अलग बात है। लेकिन आप लोगों ने और भी बहुत कुछ पीना पिलाने का शुरू कर दिया है, जो आप जिन शासन की हत्या कर रहे हो। एक कार्य आपको नहीं करना चाहिए। उद्यापन उजमना करना चाहिए। जहां हमें दर्शन ज्ञान चारित्र के समान उपकरण वहां रखते, साथ साथ में हमारे साधर्मिकों को काम में आए वैसे भी आप उपकरण रखते। उजमना क्या होता है? तब पूरे उजमनु कीजिए, तब पूरा हो तो उसका उजमना हो, सेलिब्रेशन हो। जैसे कि वैसे उजमना सेलिब्रेशन नहीं है, उजमना आराधना है, समझिएगा। जैन शासन के अंदर कहीं भी सेलिब्रेशन को स्थान नहीं है। जैन शासन की हर जो क्रिया है वो मात्र आराधना है, हमें आराधना करना है। और एक बात, कोई ऐसा कानून नहीं है अट्ठाई किया तो उजमना करना पड़ेगा। आपने तप किया तो आपको लोगों को बुलाना पड़ेगा। आपने उपदान किया तो पहली माला लेनी पड़ेगी। आपने संघ निकाला तो पूरे समाज को बुलाना पड़ेगा। आपने संघ निकाला, सबको गिफ्ट देना पड़ेगी। ये बहुत गलत मन गढ़ंत, और ये आप लोगों ने आपके अहंकार की पुष्टि के लिए, आप श्रीमंतों ने जिन शासन की हर आराधना को इतना बिगाड़ा, इतना बिगाड़ा, इतना बिगाड़ा, इतना बिगाड़ा। छोटा आदमी कभी संग निकाल नहीं सकता, छोटा आदमी उपदान करा नहीं सकता, छोटा आदमी होली करा नहीं सकता। आपने छोटे आदमियों से जो अल्प संपत्ति मान है, आपने ऐसी हालत बना दी है कि वो लोग कोई धर्म क्रिया कर ही नहीं सकते। आप लोगों ने ये हालत कर दी है। पर्युषण के 8 दिन की 28 शुरू की और संवत्सरी के दिन पालना किया। वजह क्या थी पता है? वजह क्या थी? माँ को मालूम पड़ा बाणे का पागल है, 28 करेगा तो इतना करना पड़ेगा, भी इतनी अपने पास अनुकूलता नहीं है। संवत्सरी को पालना करे, मेरी हाजिरी खेतवाड़ी में था, भाई हुआ था, इसलिए ऐसा मत कीजिएगा। तो उजमना करना है लेकिन बड़े विवेक के साथ करना है। नंबर 10, तीर्थ की प्रभावना करना है। नो हो गया ना, 10वां आया है उद्या। अच्छा 8वां था श्रुतक ज्ञान की भक्ति, वो ले गए, सही बात है। 8वां था श्रुतक ज्ञान की भक्ति। आप सावक तभी है जब सुनते तो श्रुतक ज्ञान वो हमारे जिन शासन का बंधारण है, जिन शासन की नींव है, इसकी बदौलत ये दौर हमारे पास है। तो ऐसा श्रुतक ज्ञान जिसको लिखना, लिखाना, पढ़ना, पढ़ाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। श्रुत की भक्ति आपको रोज गाथा करनी चाहिए, आपको सूत्रों का अध्ययन करना चाहिए, आपको सूत्रों को लिखाना चाहिए, हस्तलिखित में लिखाना चाहिए और सोने की स्याही से लिखाना चाहिए। सोने की स्याही का मतलब क्या पता है? सीमंता ही नहीं है, सोने की स्याही से बनता है। वो सोना ऐसा द्रव्य है जो जीवात उसे खा नहीं सकती, इसलिए वो हजारों साल तक वो लिखा हुआ रहता है। इसलिए सोने की स्याही में लिखाइएगा। और पूज्यपाद आगमोद्धारक श्री ने आगम मंदिर बनाया। एक वजह थी, एक वजह, मैं कोई किसी की तोहिन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो इतिहास है वो बोलता है कि गीता जो थी वो बदल गई है, कुरान जो था बदल गया है, बाइबल जो था बदल गया है। हमारे आगम हर एक हमारे विरोधी विद्वानों को भी ये कहना पड़ता है, आपके पास कुछ कुछ आगम ओरिजिनल बचे, वो ओरिजिनल आगम बचे रहे, उसके लिए एक ही मार्ग बचा था, शिलाओं पे आप कोतर दो। वरना आज अभी कुछ ऐसे पंथ है जो कहते हैं शास्त्रों साधु की आंख है, शास्त्र साधु की आंख है। हमारे पास कतारबद्ध उदाहरण है। वो जो बोल रहे शास्त्र साधु की आंख है, उन्होंने शास्त्र अपने आप बना दिए, शास्त्रों के श्लोकों में अपना अर्थ डाल दिया। मेरे सामने बैठ करके कहा है, मैं कहा ये क्या बात है? आप इतने बड़े आचार्य हो और आपने आपकी बात का मनवार कराने के लिए शास्त्रों का सब बदल दिया आपने। तो ये न हो, इसलिए ये आगम
इस तरह से मंदिर बनाना भी हमें जरूरी हो गया है। 10वां था तीर्थ की प्रभावना। मेरा ये तीर्थ है, मेरा ये जिन शासन है, ये जिन शासन गांव की गली गली में पहुंचे और इसकी प्रभावना हो। प्रभावना यानी कि सारा विश्व जो है वो जिन शासन को मान्य करे, जिन शासन को जैसे कि हमारे कालकाचार्य थे और ऐसा हुआ कि प्रतिमाओं को मुगल लोग उठा के ले जा रहे थे, तो उस वक्त सावक तो मूर्तियां मस्तक में लेके भगे, लेकिन साथ साथ में साधु भी भगे और हर मुगल ने हर साधुओं को काट डाला, कालकाचार्य के हर शिष्यों को काट डाला। बहुत बड़ी घटना, संक्षिप्त में कह रहा हूं। और कालकाचार्य अकेले थे, गांव के बाहर आए, आगेवन मिलने गए, कल सामया करना है आपका, लेकिन आचार्य अकेले कैसे? आचार्य अकेले कैसे? यू कांट बिलीव। दोपहर में आदेश किया, सारा संघ गांव के बाहर आया और बाहर आने के बाद आचार्य अकेले है, अकेले नहीं होने चाहिए, हमें उनको आज शिष्य देना चाहिए, आज हमें शिष्य देना चाहिए। और शिष्यों की टिप शुरू हुई। क्या शुरू हुआ? शिष्यों की टिप शुरू हुई। सबसे पहले संघ प्रमुख ने कहा, लखो मेरा लड़का एक। ऐतिहासिक दस्तावेजी पुरावे, एक घटना बताता है कि जैन शासन के लिए आप क्या समर्पित थे, हमारे गुरु के लिए आपकी क्या भावनाएं थी। लिखो एक मेरा शिष्य, और मेरा 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 पता है कितने हुए? 1000 बोल दो, जाता क्या आपका? आपको कहा देना है? आपको कहा देना? आपको तो उद्यान में आने में देर लगती है। कितने हुए होंगे? आप सोचो कि आपके दिल के अंदर वो जिन शासन की क्या गरिमा होगी। 16 शिष्यों की टिप हुई उसी दिन, कोई महोत्सव नहीं, कोई पत्रिका नहीं, उसी दिन 16 की दीक्षा हुई और दूसरे दिन 16 शिष्यों के साथ गुरु का गांव में सामया हुआ। ऐसी कई घटनाएं हमारे यहाँ है। वर्तमान काल में थोड़ा अलग सोचना चाहिए हमको कि क्या करना चाहिए। ऐसी तीर्थ की भावना करनी चाहिए। 2 कर्तव्य मुझे लेना है और बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है। सबसे बड़ा कर्तव्य है प्रायश्चित आलोचना, और उसके बाद मुझे बताना है औषध क्या है। सामान्य तौर से 12 बजे तक ये व्याख्यान चलते हैं, तब जाकर हम लिखी हुई बातों को भी और वर्तमान समय को भी हम न्याय दे सकते हैं। लेकिन आपकी महानता अलग है, आपके कैनाल रोड संघ की महानता 2 अलग है। पहले मैंने कहा, फिर से कह देता हूं, आपके संघ की 2 महानता है। 9:30 बजे के बाद आना, 11:15 होगा आप खड़े होना शुरू कर देंगे। आपको धंधा व्यापार सबसे अहम है, इन दिनों में भी आपको सुनने का मन नहीं करता है। और नंबर 2, आप इतने ज्ञानी महापुरुष है, इतने महान महापुरुष है। मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूं कि ऐसा संघ हमें मिला है कि जो संघ ये सोचता है, महाराज साहब बराबर बात नहीं करते, महाराज साहब दृष्टांत नहीं बोलते, महाराज साहब जो अष्टानिका में कहा है वो नहीं बताते, ऐसा जो आप लोग कह रहे हैं। इसलिए मैंने अब जो निर्णय किया है कि आपको जो सुनना है वही सुनाएंगे। बाकी सिया और रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। एक कहावत, चिंगड़ा बेचना बेचने भारे। आप लोग समझोगे तो हम आपके साथ हैं, दिलो जान से आपके साथ हैं। और आपको अभाव हो और कहीं मुझे अभाव हो, वैसा काम मुझे नहीं करना है, नहीं करना है। मैं आपको फिर से कहता हूं, संघ को आगे बढ़ाना है तो आप संघ के लोगों को चाहे प्रभाव ना करो, चाहे भोजन समारोह करो, लेकिन 12 बजे तक लोग रहने चाहिए। हमारा गला बैठ जाता है, हमारा गला दुखता है, उसके बाद भी हम चिल्लाते। क्यों चिल्लाते? किसके लिए चिल्लाते? क्या वजह है? क्या आपको ये लगता है कि शंखेश्वरपुरम की चिल्लाता हूं? मुझे इतना दर्द हो रहा है, मैं क्या बताऊं, क्या क्या बताऊं। मैं चाहता हूं आज सारे ट्रस्टियों की मुझे मीटिंग चाहिए। आज मुझे चाहे दोपहर या रात
सारे ट्रस्टियों की मुझे आज मीटिंग चाहिए। एनी वे, एनी सर्कमस्टेंस, एनी क्लाइमेट, एनी पोजीशन, आज रात को या शाम को या दोपहर में, जब भी आप चाहे, मुझे आज सारे ट्रस्टियों की मीटिंग चाहिए। मैं आपसे एक बार एक वाक्यता कर लूं, सब चाहिए मुझे, तो बाकात नहीं रहेगा। नाम तो कितने, वो सब चाहिए। जो नहीं आया उसकी कल व्याख्या में बात है, जो नहीं आया उसकी कल व्याख्या में बात है। क्यों नहीं आया? या तो राजीनामा दो और रात को आओ, कुछ बात तो समझो हमारी। मैं आपके साथ एकदम संपूर्ण खुलासा करके आया हूं और आज खुलासा चाहता हूं। अगर आप लोग खुलासा नहीं देंगे, नहीं चलेगा, आपको आना पड़ेगा। क्या क्या? मैं ही एक ऐसा साधु हूं, मैं कल्पसूत्र का एक भी शब्द कभी छोड़ता नहीं हूं। पूरा कल्पसूत्र हम पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि ये 10 पन्ने हैं और दिमाग में धारणा करके बोल दे, हम बोल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करता। मैं कल्पसूत्र संपूर्ण शब्द शब्द सुनाता हूं, एक भी शब्द जाएगा नहीं। इसलिए समय भी चाहिए कि जो बोला गया वही समझाना होता है। फिर समय रहा, आप आए, आपका इंटरेस्ट है, हम सुनाएंगे, समझाएंगे। आप नहीं आए, आप देर आए, आपका इंटरेस्ट नहीं, हम छोड़ देंगे, हम पढ़ेंगे जरूर। चलिए, अब 2 कर्तव्य बाकी है। सबसे बड़ा अद्भुत कर्तव्य प्रायश्चित का। मैं जहां तक समझता हूं 45 आगमों के अंदर 12 उपांग में जो अंतिम 5 उपांग है, अब मुझे याद नहीं है, 12 उपांग में अंतिम 5 उपांग है और उसमें 2 आगम व्यक्तिगत ऐसे है। एक आगम है अनालोहीय, एक आगम है अपरिकंते। मतलब एक ऐसा सावक था, एक ऐसा साधु था, बहुत आराधना की, बहुत साधना की। अब कपड़ा सफेद पहनोगे तो दाग तो दिखेगा, लगेगा, सबको दिखेगा सफेद पे। तो साधक को तो वो पाप तो लगना ही लगना है, कहीं ना कहीं तो स्खलना होनी है। तो हर साधक की स्खलना अवश्य संभवित है। स्खलना कितनी भी बड़ी हो वो पाप नहीं है, लेकिन छोटी भी स्खलना छुपाना वो बहुत बड़ा पाप है। तो जो साधु था उसने बहुत साधना की, लेकिन अंतर्मन से अपने पापों की निंदा नहीं की और गुरु के पास जाकर के पाप की गरहा नहीं की। ये वजह रही कि उनके कितने कितने भाव बढ़े। मैं आपको आगमों एक तो बात बता दूं संक्षिप्त में। रुक्मणी नाम की एक राजा थी, राजा की लड़की इकलौती थी, उसके बाद वारस में राजा बनी। वो इतनी मतलब खुमार वाली थी, तो वो ब्रह्मचारी थी और राजा बनी थी। और उसके दरबार के अंदर एक राजकुमार आया। पहली बार ऐसा हुआ, वो राजकुमार था ना, वो बहुत धार्मिक था, संयम की भावना वाला था। उसके मन में आया कि राजकुमारी है, ब्रह्मचारी है, उसके आंख में कभी विकार नहीं, कभी वासना नहीं। तो उसके दर्शन करने को वो राजसभा में आया और बहुत दीप्यमान दिखावला था। तो रुक्मणी ने उसको देखा और वास्तविकता ये थी कि उसकी जिंदगी में पहली बार किसी पुरुष को देखकर विकार आया। देखो, आंख है ना, पुरुष की आंखों को स्त्री भांप लेती है और स्त्री की आंख को पुरुष भांप लेता है। दूसरा तो पहचान नहीं पाएगा, वो पहचान जाएगी कि इनकी आंखों में क्या था, उनकी आंखों में क्या था। मतलब ये बहनें हैं, यहाँ आती है तो ये मुझे पहचान सकती है कि महाराज साहब क्या है, लेकिन आप नहीं पहचान सकते हो, समझे आप? तो वो राजकुमार ने भांप लिया, अरे उसको विकार हुआ। अब मैं कहां निमित्त बनूं इसके विकार का? उठ गया वो। अब तो घटना कहां पहुंची। एक दिन रुक्मिणी प्रभु शासन की साधक, ब्रह्मचारी, योग्य गुरु भगवान, राज्य व्यवस्था जम गई, सब दीक्षा ले ली उसने। एक बड़े आचार्य गांव में पधार, उनके पास दीक्षा ली, आचार्यों के हाथ से दीक्षा ली। आचार्य के निश्रा में ही, उनकी आज्ञा से ही अपना पूरा जीवन परिपालन कर रहे। करते 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 एक दिन वो आचार्य जाहिर किया कि मैं समय शिखर के ऊपर अनशन करने जा रहा हूं। वो आचार्य के अनशन करने को उनके साथ साथ
उनके साध्वियां साधु सब गए साथ में। अब अनशन क्या होता है कि सबसे पहले आलोचना होती है, एक के बाद साधु आता है, आने के बाद ये पाप ये पाप ये पाप ये पाप, वो सब ग्रह करके वो आलोचना देते, उसके बाद वो अनशन करते, एक के बाद एक आते गए आते गए आते गए। नंबर आया रुक्मिणी का। रुक्मिणी आई, उसने एक के बाद एक सब अपनी आलोचना व्यक्त की। आचार्य जी ने पूछा कोई और आलोचना? नहीं जी, हो गया सब। अब फिर भी सोच लो, कोई और आलोचना रह गई हो तो? नहीं जी, हो गया सब, फिर भी एक बार सोच लो। जब तीसरी बार पूछा तो रुक्मिणी ने देखा और उसको एकदम ख्याल आया कि जिसके पास दीक्षा ली है और जो आज पूछ रहे ये वही राजकुमार है, ये वही राजकुमार है जिसको देख के मुझे विकार आया था, भाप लिया था उसने। अब अचानक से सब खड़ा हुआ और वो अपने कुसंस्कारों को रोक नहीं पाई, अपने अहंकार को रोक नहीं पाई, अपनी माया को रोक नहीं पाई, और सहसा मन से जीवान से एक वाक्य निकल गया, नहीं नहीं वो तुमने ऐसे ही देखा था, उसको लगा होगा ऐसा। कितनी छोटी बात है, आप सोचो। ब्रह्मचर्य का पालन, दीक्षा जीवन, अनशन, एक कोटा कोटि का संसार रुक्मिणी का बड़ा। इसके सामने एक जयंती श्राविका थी, परमात्मा के समूह शरण के अंदर खड़ी हो गई। भगवान की देशना थी, आलोचना की बात थी, पाप का प्रायश्चित करना थी, वो उनका सार था। और वो सुनते सुनते जयंती नाम की एक सेविका भर सभा में खड़ी हो गई। पता है क्या बोली? पता है क्या बोली? एक सेविका समूह शरण के अंदर खड़ी होकर के ये बोलती है कि बनते, हे परमात्मा, मेरे माथे में जितने बाल है उतने मैंने पति किए। सब प्रायश्चित तो वो ले पाता है जो अपना अहंकार को चूर चूर कर देता है, जो अपनी समर्पण को रजू कर देता है, जो अपनी आत्मा को डायरेक्ट सामने खड़ा कर देता है, जो कोई अपना होदा, कोई मान, कोई सामाजिक इज्जत, इमेज सब खो देता है। पता है आपको, रुक्मिणी के मनोविकार छुपाने से एक कोटा कोटि संसार। और जयंती साविका ने जाहिर में कहा, गुरुदेव ने कहा, इलिया भैया कर ले सब पाप गए तेरे, इलिया भैया कर ले सब पाप गए तेरे, जाहिर में जात को खोल देना। लक्ष्मण ने क्या किया? लक्ष्मण ने तो ये सोचा, भगवान तो सर्वज्ञ है, भगवान तो समझते, अगर किसी ने ऐसा देखा हो, बराबर है, छुपाया क्या? हाँ, चकला चकली की कीड़ा देखी और उसके मन में आया कि पुरुष को मालूम पड़ता है कि स्त्री के साथ का भोग क्या होता है, स्त्री को मालूम पड़ता है कि पुरुष का भोग क्या होता है। क्यों? स्त्री नाम का वेद है, पुरुष नाम का वेद है, भगवान तो अवेदी है, भगवान को तो वेद है नहीं। जिसको भूखा ही नहीं है उसको भोजन के आनंद का क्या मालूम? ऐसा अज्ञान इसके मन में आया। भगवान को तो, भगवान भले अवेदी थे, भगवान हर चीज को बराबर अनुभूति के हिसाब से जानते थे। इसके अज्ञान के कारण विचार आया, तुरंत मन को वापिस करा, गलती हो गई, समूह शरण में गए, भगवान तो ज्ञानी है, वो जान लेंगे। ऐसा करके क्या बोली, मेरी 500 शिष्या है, मेरी 500 शिष्या है, और मैंने बोल दिया कि मुझे ऐसा विचार आया, शिष्या क्या मानेगी, मेरी क्या कीमत बच जाएगी, ये सोचते हुए क्या बोला, किसी को आया हो तो परमात्मा ने किसी को आया हो तो किसी के बारे में पैसे दे दिया भगवान ने। भगवान सर्वज्ञ है, व्यवहार का पालन करते। और कहते हैं लक्ष्मणा साध्वी ने परमात्मा के सर्वज्ञ पने पर विश्वास रखते हुए भगवान ने कहा उससे कई गुना अधिक प्रायश्चित किया है। मतलब 10 साल तक 2 उपवास पारने, 3 उपवास पारने, 4 उपवास पारने, 5 उपवास, 10 साल तक किया उसने। फिर उपवास निवि 2 साल तक किया।
एकांतर मासक समन 16 साल, एकांतर मासक समन 16 साल किए, 20 साल संलग्न आंबे किए, ऐसा बहुत कुछ किया। उसके बाद भी घटना यह है जो शास्त्रों में नहीं लिखी है, आगमों में घटना यह है कि लक्ष्मणा साध्वी ने योनि संबंधी चिंतन किया था, इसलिए योनि संबंधी पाप को छुपाया था। इतना तप किया लेकिन पाप को छिपाया था। इसकी वजह से उसको हर भव के अंदर योनि संबंधी पीड़ा, और उसी पीड़ा से, योनि संबंधी पीड़ा से मौत, योनि संबंधी पीड़ा से मौत, ऐसा करते 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 हाँ 84 24 यानी 80 कोटा कोटि सागरोपम। उसके बाद अब पद्मनाभ नाम के तीर्थंकर होंगे। उस वक्त एक ब्राह्मण को 6 लड़की पे 7वीं लड़की होगी, घर से निकाल देंगे, अनामिका रहेगी, नाम नहीं गिरेगा उसका, और भयंकर योनि की पीड़ा होगी, दिन रात पीड़ा में जलती और जगती होगी। और अचानक पेड़ के नीचे बैठिए और वहां भगवान का कहीं समोसरण दूर दूर रचना हुई, भगवान के वो अपयापगम अतिशय के माध्यम से उसकी पीड़ा दूर हुई। उसको पहली बार नींद आई, जगी, सोचा क्या चमत्कार हुआ, वहां आवाज सुनाई दी, समोसरण में जाएगी। तब परमात्मा समोसरण में कहेंगे ये वो लड़की है जिसने आज इतने समय पहले योनि संबंधी वैचारिक पाप किया था और प्रायश्चित नहीं किया था। आप सूक्ष्म से सूक्ष्म पापों का योग्य गुरु के पास प्रायश्चित ले लीजिए। मैं भव आलोचना देता नहीं हूं, आप जहां भी हो जाइए, भव आलोचना आप ले लीजिए। हर व्यक्ति को भव आलोचना लेनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं लोगे तो कितने भव घुमाओगे और इतनी आराधना करके भी जीरो हो जाओगे, क्या मतलब है इसका। इसलिए आलोचना करना, प्रतिक्रमण करना और कम से कम 3 उपवास करना, और अंत में मैंने कहा था मुझे 60 बाधी माला गिनना, ये सारे काम आलोचना के रूप में आपको अवश्य करना ही चाहिए। अंतिम बात है पौषध की। पौषध, पौषम धर्मस्य दत्ते यत् तद् भवेत् पौषध व्रतम। आत्मा की जिसके माध्यम से पुष्टि होती है उसको पौषध बोलते हैं। सागर जी महाराज लिखते हैं, जब अपना बेटा पहली बार 1 लिखता है तो मां को कितना आनंद आता है। इसी तरह से श्रावक जब पौषध करता है तभी साधु को आनंद आता है कि अब ये इसने 1 किया। पौषध नहीं किया तब तक कुछ नहीं किया। आपकी आराधना मेरे भाइयों पौषध से शुरू होती है। अभी आपको ये मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि पौषध करते हैं, तो उस वक्त पौषध होते हैं 4 नियम। आहार पौषध, खाना खाना नहीं, उपवास करो, या तो कम से कम आज जो चल रहा है एकास्नाय निधि करो, अम्बिल करो। नंबर 2 सत्कार पौषध, कोई शरीर का साज श्रृंगार, कोई स्नान आदि पौषध में करना नहीं है। लोग क्या करते हैं, स्नान करके आते, अरे स्नान नहीं करना है। नंबर 3 ब्रह्मचर्य पौषध, और नंबर 4 क्या है, अव्यापार पौषध। औषध करते उस वक्त संसार का कोई व्यापार, बिजनेस तो नहीं, बिजनेस तो नहीं, कल पारने में क्या बनाओगे वो बात भी नहीं, वो बात भी नहीं। संसार का कोई भी व्यापार आप औषध में नहीं कर सकते। मैं स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहता हूं, आपने क्या मान लिया है, बंगला है तो मजा है, पंखा है, एसी है तो मजा है, डनलॉप की गादी है तो मजा है, पास में पत्नी है तो मजा है, आपने मान लिया है। आप एक बार पौषध करो। मैं इस वक्त की एक अनुभूति शेयर करना चाहूंगा।
अभी उपदान करवाया हमने, तो उपदान के वक्त ऑस्ट्रेलिया से निधि बेन, नितिन भाई, आरना बेन 3 आए थे। अब वो उपदान के मुख्य लाभार्थी भी थे, पहली माला भी उन्होंने पहनी थी, तो अच्छी अमीरी है। तो सेंट्रल एसी बड़ा उनका बहुत बड़ा घर है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और 4-5 उनके बड़े बड़े मॉल है, वहां भी एसी, गाड़ी में भी एसी। तो बिना एसी के भी रहते नहीं है वो लोग। अब पैसे तो उनके पास अपरंपार है। ऐसे लोग को हमने प्रेरणा की कि आप उपदान करने को आ जाओ। जीवन में कभी पोसा नहीं किया, गुरु महाराज ने कहा है तो चले जाओ, तो चले आए उपदान करने के लिए। तो धंधा पूरा छोड़ दिया। सुनिएगा, जब वो आए ना, तो अपने वहां एक बच्चा काम कर रहा था, यू कांट बिलीव, बात समझना, उसको पूरी चाबी दे के आए। क्या बोला पता है उसको? हम गुरु की आज्ञा से उपदान करने जा रहे हैं, अगर हमको कहीं मन हुआ हम भिक्षा भी ले ले, वापिस नहीं आए, तो सारा काम का तेरे को दे दिया। ऐसा देकर के बुधा नाम का लड़का उनके वहां, मतलब हमने सोचा कि तुमने घरे ने सब सोना चांदी, सारा बैंक अकाउंट सब दे दिया। वो अब सोचो ना, इस काल में दिमाग से बाहर की बात। और बुधा उपदान पे आया था, क्या सीमंताई और क्या संस्कार और क्या संबंध बनाए होंगे। वो लड़का बिल्कुल वफादार के काम करने वाला, इतना भरोसा। बात ये है, उपदान पूरे हो गए और माला रोपण का महोत्सव चालू था। अब अगले दिन जब वो भरगोड़ा होता है तो उसमें पोसा पारा भरगोड़ा पूरा हुआ, और शाम को फिर उनके पास तो कमरे थे, तो वहां सब एसी रूम के अंदर सोने चले गए। तो एसी रूम था बराबर है, सब चले गए सोने के लिए। सुबह सुबह जब उठे तो इधर उपास से निकले नितिन भाई, इधर से आए निधि बेन और आरना, वो इकट्ठे रास्ते में। तुम यहाँ से कैसे, तुम यहाँ से कैसे? पता है क्या हुआ? तो दोनों के साथ समान घटना हुई। घटना ये हुई कि एसी के अंदर डनलोप की गादी में दोनों सोए हैं, तीनों सोए हैं। तीनों की रात को 1 बजे तक, 2 बजे तक तीनों को नींद नहीं आई, और तीनों अपने कमरे छोड़ करके निधि बेन और आरना चले गए साध्वी जी के यहाँ। नितिन भाई गए, साधु भगवान का संथारा निकाला बैग में से, वापिस संथारा लेकर के गए उपाश्रय में। उपाश्रय में गए तब उनको 2 बजे नींद आई। अब ये हो सकता है ऐसा? नहीं, आप सोचो आपके हिसाब से ऐसा हो सकता है? कभी किया आपने ऐसा? कुछ बात है, कुछ बात है, मैं आपको जो कह रहा हूं कुछ बात है। एक बार आप उपदान कर लोगे तो आप सच्चे साधु की वंदना कर पाओगे। साधु क्या है पहचानो, पहले अनुभव करो। उपदान करोगे तो ख्याल आएगा कि बंगला, गाड़ी, एसी, पंखा। बड़ी बात तो ये है कि आप उपदान में आओगे, 18 दिन तक स्नान नहीं करोगे, अरे चपचप होता है ऐसा बोलोगे आप, कपड़े चिपकते, स्नान नहीं किए तो नहीं होगा। लेकिन आप खुद बोलोगे कि क्या हो गया, 48 दिन तक स्नान नहीं किया हमने। मतलब उपदान जब पोसा पारा ना, तो उन लोगों ने, अधिकांश सभी ने ये संकल्प किया था कि आधी डोल से ज्यादा पानी नहीं। बहनों के माथे की सफाई करना होती है, आधी डोल में क्या होता है कुछ? बहनों ने संकल्प किया आधी बाल्टी से ज्यादा पानी नहीं, मतलब पानी का भी त्याग के हमको स्नान नहीं करना। ये कैसे हुआ होगा? थल्ला मात्रा आपका लेट्रिन बाथरूम नहीं है, कुंडी में जाओ भंगी डाल देता है, या बाहर जाओ। तो ये बात सबने की, आप मेरी बात को समझे, सबने किया ऐसा। तब जाकर मालूम पड़ता है कि यार पौषम दत्ते या तद भवेत इति पौषधम, मतलब आत्मा पुष्ट हो। कहीं लगे कि ये सब बाहर के माध्यमों से मैं नहीं हूं, मैं तो अपने आप से हूं। मेरा खमीर, मेरा खुमार, मेरी अनुभूति, मेरा आनंद मेरे भीतर से ये महसूस करने के लिए अभ्यसु पौषवयम, यानी कि पौषद हर रोज करने चाहिए, हर दिन करने चाहिए। लेकिन पौषद पर्व दिवसेषु न हेयम, पर्व दिवसों में पौषद का त्याग नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत कहा था इन लोगों को, प्लीज 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 कहा था मैंने कि 2-4 लोग तो रुक जाओ,
हमारे चैंपियन तैयार थे, बोले महाराज साहब मुझे कुछ नहीं आता है, कोई ऐसा ही मिल जाए जो मुझे साथ देवे तो मुझे 8 दिन पोसा करना है। नहीं किया, आपको लाभ मिल गया, ये आपकी भावना थी। मैं रिक्वेस्ट मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं आपको कि कुमारपाल महाराजा 8 दिन पोसा करते थे। वस्तुपाल, तेजपाल, दिदासा, जगूसा, भामासा सब 8 दिन पोसा करते थे। आप कौन बड़ी नोट हो गए हो क्या पोसा नहीं करते हो? कम से कम संवत्सरी को तो पोसा करिए, संवत्सरी के दिन तो पोषद के लिए आप आइए। तो इस तरह से 4 प्रकार के पोषद, तुंगिया नाम की नगरी है और वहां तो ऐसा है कि कितने पोषद किए उतना ही जीवन जिए, बाकी तो मुर्दा है, उसका लिस्ट बनता था ऐसे। और अंत में ऐसा कहा है कि सावक जीवन के और 6 कर्तव्य है, और 6 कर्तव्य है। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमम, तपः, दानम च गृहस्थानम। 6 कर्तव्यानि दिने दिने, हर रोज करने कर्तव्य क्या है? रोज परमात्मा की पूजा करो, एवरीडे। नंबर 2, रोज गुरु भगवंतों की उपासना करो, मात्र वंदन नहीं, उपासना। गुरु भगवंतों को पूछो कि आपको गुजरी, पानी, अनुकूलता, आपको क्या खप है, आपको क्या जरूरत है, कोई तकलीफ तो नहीं, ये पूछना अपना कर्तव्य है। नंबर 3, रोज आत्मा की अनुभूति की ओर आगे बढ़ो। स्वाध्याय का मतलब है आत्मा की अनुभूति की ओर आगे बढ़े। ऐसे सूत्र, ऐसे स्तोत्र, ऐसे स्तवन, ऐसी स्तुति, एक बार अंदर जाने का प्रयास तो करो। अंदर जाने का प्रयास करोगे तो नितराम सुतराम आपको आने वाला भाव वो मिलेगा जहां आप अंदर जा सकते हो। ये प्रयास कीजिएगा। नंबर 4, जितना बन पड़े उतना आप तप कीजिएगा, जितना बन पड़े। चाहे बियासना, एकासना, वहां तक तो तप कहते ही नहीं है। आम्बेल से तप शुरू होता है। हमारे यहाँ बियासना, एकासना तप नहीं कहा है, आम्बेल से तप शुरू होता है। जितना बन पड़े उतना आप तप कीजिएगा। और 6ठा है दानम च। आप इतना नियम कर लो, घर से बाहर जब भी पैर रखो, बिना दान किए वापस घर में आने का नहीं। चाहे 10 रुपया, ओनली 10 रुपीज चलता है ना, ओनली 10 रुपीज। मैं तो यहां तक कहता हूं, घर के बाहर कचरा फेंकने भी जाओ ना तो बाहर डिब्बा रखो, 10 रुपीज फिर एंट्री। बिना 10 रुपये डाले घर में एंट्री मत लो आप। दान नाम का धर्म आपका जो पहला धर्म है, आप समझिएगा। दानशील तब भाव में पहला दान क्यों है, और आपके लिए तो शायद सबसे बड़ा धर्म वही है, दान देना। गिव एंड टेक, रूल्स ऑफ यूनिवर्स क्यों कहा गया है? तो ये 6 कर्तव्य है सावक के। तो 11 कर्तव्यों, आप औषध 12वां और 5, ये जो 17 कर्तव्य है ये हमको हमारे जीवन में जीने चाहिए। और 6 कर्तव्य थे वो आपको मैंने समझाए, जितना समय था, जितना मुझे ज्ञान था, अनुकूलता थी, उस आधार पे मैंने बात रखी है। परमात्मा क्या क्या कुछ कहा गया हो, त्रिविधे त्रिविधे इच्छा में पचखान सबको देता हूँ ना, सब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ, सबको दे रहा हूँ। भगवान बसाए गई उपवास कोई थे, छठ, अष्टम, 6 उपवास, अष्टम, छठ और उपवास पानार सब आ जाएगा। सुनोगे सुनोगे तो अष्टम बत्तम चट्टम असम का समतस्तकरणम पाना विसर्जनम पानस्तलेम अदर्शनवा वो शिरे आंबेल तक सब आ जाएगा। उग्रशोकम शिकाय उग्रशमतस्तकरणम आंबेल को शेतम देवन के दुख के मतस्तकरणम एकाल विसुद्धिम्बियनम असम का सागर को मतस्तकरणम पानस्तलेम अदर्शनवा वो शिरे सु साथ में आ गया सब। हाथ जोड़ो बक्साड़ी। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्मानाम बोलो जिन